नमस्कार दोस्तों। दुनियावी चमक दमक से दूर आइए चलते हैं उन पुरानी गलियारों की तरफ जहां गए हुए एक अरसा गुजर गया है। कुछ किस्से बाकी थे, शायद उन्हें पूरा करते हैं अपने छोटे से प्रयास से, जिसका नाम है किस्से गलियारों के। पिछले भाग में आपने सुना राजकुमारों का रंगभूमि में अस्त्र कौशल दिखाना, भीमसेन, दुर्योधन तथा अर्जुन द्वारा अस्त्र कौशल का प्रदर्शन, कर्ण का रंगभूमि में प्रवेश तथा राज्याभिषेक, भीमसेन के द्वारा कर्ण का तिरस्कार और दुर्योधन द्वारा उसका सम्मान। अब आगे। सप्तत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः। द्रोण का शिष्यों द्वारा द्रुपद पर आक्रमण करवाना, अर्जुन का द्रुपद को बंदी बनाकर लाना और द्रोण द्वारा द्रुपद को आधा राज्य देकर मुक्त कर देना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पांडवों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को अस्त्र विद्या में निपुण देख द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने का समय आया जान मन ही मन कुछ निश्चय किया। जन्मेजय। तदंतर आचार्य ने अपने शिष्यों को बुलाकर उन सबसे गुरु दक्षिणा के लिए इस प्रकार कहा। शिष्यों, पंचाल राज द्रुपद को युद्ध में कैद करके मेरे पास ले आओ। तुम्हारा कल्याण हो, यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा होगी। तब बहुत अच्छा कहकर शीघ्रता पूर्वक प्रहार करने वाले वे सब राजकुमार युद्ध के लिए उद्यत हो रथों में बैठकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए आचार्य द्रोण के साथ ही वहां से प्रस्थित हुए। तदंतर दुर्योधन, कर्ण, महाबली, युयुत्सु, दुःशासन, विकर्ण, जलसंघ तथा सुलोचन, ये और भी बहुत से महापराक्रमी नरश्रेष्ठ क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमार पहले मैं युद्ध करूंगा, पहले मैं युद्ध करूंगा, इस प्रकार कहते हुए पंचाल देश में जा पहुंचे और वहां के निवासियों को मारते पीटते हुए महाबली राजा द्रुपद की राजधानी को भी रौंदने लगे। उत्तम रथों पर बैठे हुए वे सभी राजकुमार घुड़सवारों के साथ नगर में घुसकर वहां के राजपथ पर चलने लगे। जन्मेजय। उस समय पंचाल राज द्रुपद कौरवों का आक्रमण सुनकर और उनकी विशाल सेना को अपनी आंखों से देखकर बड़ी उतावली के साथ भाइयों सहित राजभवन से बाहर निकले। महाराज यज्ञसेन यानी द्रुपद और उनके सब भाइयों ने कवच धारण किए। फिर वे सभी लोग बाणों की बौछार करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। राजा द्रुपद को युद्ध में जीतना बहुत कठिन था। वे चमकीले रथ पर सवार हो कौरवों के सामने जा पहुंचे और भयानक बाणों की वर्षा करने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कौरवों तथा अन्य राजकुमारों को अपने बल और पराक्रम पर बड़ा घमंड था। इसलिए अर्जुन ने पहले ही अच्छी तरह सलाह करके विप्रवर द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, इनके पराक्रम दिखाने के पश्चात हम लोग युद्ध करेंगे। हमारा विश्वास है कि ये लोग युद्ध में पंचाल नरेश को बंदी नहीं बना सकते। यूं कहकर पाप रहित कुंती नंदन अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से बाहर ही आधे कोस की दूरी पर ठहर गए थे। राजा द्रुपद ने कौरवों को देखकर उन पर सब ओर से धावा बोल दिया और बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिछाकर कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। युद्ध में फुर्ती दिखाने वाले राजा द्रुपद रथ पर बैठकर यद्यपि अकेले ही बाण वर्षा कर रहे थे, तो भी अत्यंत भय के कारण कौरव उन्हें अनेक सा मान रहे थे। द्रुपद के भयंकर बाण सब दिशाओं में विचरने लगे। महाराज, उनकी विजय होती देख पांचालों के घरों में शंख, भेरी और मृदंग आदि सहस्त्रों बाजे एक साथ बज उठे। महान आत्मबल से संपन्न पांचाल सैनिकों का सहनाद बड़े जोरों से होने लगा। साथ ही उनके धनुष की प्रत्यंचाओं का महान टंकार आकाश में फैलकर गूंजने लगा। उस समय दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु, दीर्घलोचन और दुःशासन बड़े क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करने लगे। भारत
युद्ध में परास्त न होने वाले महान धनुर्धर द्रुपद ने अत्यंत घायल होकर तत्काल ही उन सब की सेनाओं को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वे अलात चक्र की भांति सब ओर घूमकर दुर्योधन, विकर्ण, महाबली कर्ण, अनेक वीर राजकुमार तथा उनकी विविध सेनाओं को बाणों से तृप्त करने लगे। उन्होंने दुःशासन को 10, विकर्ण को 20 तथा शकुनी को अत्यंत तीखे 30 मर्मभेदी बाण मारकर घायल कर दिया। तत्पश्चात शत्रुदमन द्रुपद ने कर्ण और दुर्योधन के संपूर्ण अंगों की संधियों में पृथक पृथक 28 बाण मारे। सुबाहु को 5 बाणों से घायल करके अन्य योद्धाओं को भी अनेक प्रकार के सहायकों द्वारा साहस बींध लिया और तब बड़े जोर से सिहनाद किया। इस प्रकार क्रोधपूर्वक गर्जना करके संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पंचाल राज द्रुपद ने राज्यों के धनुष, रथ, घोड़े तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं को भी काट दिया। तत्पश्चात सारे पंचाल सैनिक सिंह समूह के समान गर्जना करने लगे। फिर तो उस नगर के सभी निवासी कौरवों पर टूट पड़े और बरसने वाले बादलों की भांति उन पर मूसल एवं दंडों की वर्षा करने लगे। उस समय बालक से लेकर बूढ़े तक सभी पूर्ववासी कौरवों का सामना कर रहे थे। जन्मेजय गुप्तचरों के मुख से यह समाचार सुनकर कि वहां तुमुल युद्ध हो रहा है, कौरव वहां नहीं के बराबर हो गए हैं, पंचाल राज द्रुपद के बाणों से कर्ण के संपूर्ण अंग छत विछत हो गए, यह भयभीत हो रथ से कूदकर भाग चला है तथा कौरव सैनिक चीखते चिल्लाते और कराहते हुए हम पांडवों की ओर भागते आ रहे हैं। पांडव लोग पीड़ित सैनिकों का रोमांचकारी आर्तनाद कान में पड़ते ही आचार्य द्रोण को प्रणाम करके रथों पर जा बैठे और शीघ्र वहां से चल दिए। अर्जुन ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को यह कहकर रोक दिया कि आप युद्ध न कीजिए। उस समय अर्जुन ने माद्री कुमार नकुल और सहदेव को अपने रथ के पहियों का रक्षक बनाया। भीमसेन सदा गदा हाथ में लेकर सेना के आगे आगे चलते थे। तब शत्रुओं का सिहनाद सुनकर भाइयों सहित निष्पाप अर्जुन रथ की घड़घड़ाहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े। पांचालों की सेना उत्ताल तरंगों वाले विक्षुब्ध महासागर की भांति गर्जना कर रही थी। महाबाहु भीमसेन दंडपाणी यमराज की भांति उस विशाल सेना में घुस गए, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में मगर प्रवेश करता है। गदाधारी भीम स्वयं हाथियों की सेना पर टूट पड़े। कुंती कुमार भीम युद्ध में कुशल तो थे ही, बाहुबल में भी उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने काल रूप धारण कर गदा की मार से उस गज सेना का संहार आरंभ किया। भीमसेन की गदा से मस्तक फट जाने के कारण पर्वतों के समान विशालकाय गजराज लोहू के झरने बहाते हुए वज्र के आघात से पहाड़ों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। अर्जुन के बड़े भाई पांडुनंदन भीम ने हाथियों, घोड़ों एवं रथों को धराशायी कर दिया, पैदलों तथा रथियों का संहार कर डाला। जैसे ग्वाला वन में डंडे से पशुओं को हाँकता है, उसी प्रकार भीमसेन रथियों और हाथियों को खदेड़ते हुए उनका पीछा करने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस समय द्रोणाचार्य का प्रिय करने के लिए उद्यत हुए पांडुनंदन अर्जुन द्रुपद पर बाण समूहों की वर्षा करते हुए उन पर चढ़ आए। वे रणभूमि में घोड़ों, रथों और हाथियों के झुंडों का सब ओर से संहार करते हुए प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। उनके बाणों से घायल हुए पांचाल और श्रृंजय वीरों ने तुरंत ही नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करके अर्जुन को सब ओर से ढक दिया और मुख से सिहनाद करते हुए उनसे लोहा लेना आरंभ किया। वह युद्ध अत्यंत भयानक और देखने में बड़ा ही अद्भुत था। शत्रुओं का सिहनाद सुनकर इंद्र कुमार अर्जुन उसे सहन न कर सके। उस युद्ध में किरीटधारी पार्थ ने बाणों का बड़ा भारी सा जाल बिछाकर पांचालों को आच्छादित और मोहित सा करते हुए उन पर सहसा आक्रमण किया। यशस्वी अर्जुन बड़ी फुर्ती से बाण छोड़ते और निरंतर नए नए बाणों का संधान करते हुए
उनके धनुष पर बाण रखने और छोड़ने में थोड़ा सा भी अंतर नहीं दिखान पड़ता था। महाराज, उस युद्ध में न तो दिशाओं का पता चलता था और न आकाश का और न पृथ्वी अथवा और कुछ भी नहीं दिखाई देता था। बलवान वीर गांडीवधारी अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा घोर अंधकार फैला दिया था। उस समय पांडव दल में साधुवाद के साथ साथ सिंहनाद हो रहा था। उधर पंचाल राज द्रुपद ने अपने भाई सत्यजीत को लेकर तीव्र गति से अर्जुन पर धावा किया, ठीक उसी तरह जैसे शंबरासुर ने देवराज इंद्र पर आक्रमण किया था। परंतु कुंती नंदन अर्जुन ने बाणों की भारी बौछार करके पंचाल नरेश को ढक दिया, और जैसे महासिंह हाथियों के यूथपति को पकड़ने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार अर्जुन द्रुपद को पकड़ना ही चाहते थे कि पांचालों की सेना में हाहाकार मच गया। सत्य पराक्रमी सत्यजीत ने देखा कि कुंती पुत्र धनंजय पंचाल नरेश को पकड़ने के लिए निकट बढ़े आ रहे हैं, तो वे उनकी रक्षा के लिए अर्जुन पर चढ़ आए। फिर तो इंद्र और बलि की भांति अर्जुन और पांचाल सत्यजीत ने युद्ध के लिए आमने सामने आकर सारी सेनाओं को क्षोभ में डाल दिया। तब अर्जुन ने 10 मर्मभेदी बाणों द्वारा सत्यजीत पर बलपूर्वक गहरा आघात करके उन्हें घायल कर दिया। यह अद्भुत सी बात हुई। फिर पांचाल वीर सत्यजीत ने भी शीघ्र ही 100 बाण मारकर अर्जुन को पीड़ित कर दिया। उनके बाणों की वर्षा से आच्छादित होकर महान वेगशाली महारथी अर्जुन ने धनुष की प्रत्यंचा को झाड़ पहुंचकर बड़े वेग से बाण छोड़ना आरंभ किया और सत्यजीत के धनुष को काटकर वे राजा द्रुपद पर चढ़ आए। तब सत्यजीत ने दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर तुरंत ही घोड़े, सारथी एवं रथ सहित अर्जुन को बींध डाला। युद्ध में पांचाल वीर सत्यजीत से पीड़ित हो अर्जुन उनके पराक्रम को न सह सके और उनके विनाश के लिए उन्होंने शीघ्र ही बाणों की झड़ी लगा दी। सत्यजीत के घोड़े, ध्वजा, धनुष, मुट्ठी तथा पार्श्वरक्षक एवं सारथी दोनों को अर्जुन ने छत विछत कर दिया। इस प्रकार बार बार धनुष के छिन्न भिन्न होने से और घोड़ों के मारे जाने पर सत्यजीत समर भूमि से भाग गए। राजन, उन्हें इस तरह युद्ध से विमुख हुआ देख पंचाल नरेश द्रुपद ने पांडुनंदन अर्जुन पर बड़े वेग से बाणों की वर्षा प्रारंभ की। तब विजयी वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन ने उनसे बड़ा भारी युद्ध प्रारंभ किया। उन्होंने पंचाल राज का धनुष काटकर उनकी ध्वजा को भी धरती पर काट गिराया। फिर 5 बाणों से उनके घोड़ों और सारथी को घायल कर दिया। तत्पश्चात उस कटे हुए धनुष को त्याग कर जब वे दूसरा धनुष और तूरीण लेने लगे, उस समय अर्जुन ने म्यान से तलवार निकालकर सिंह के समान गर्जना की और सहसा पंचाल नरेश के रथ के डंडे पर कूद पड़े। इस प्रकार द्रुपद के रथ पर चढ़कर निर्भीक अर्जुन ने जैसे गरुण समुद्र को क्षुब्ध करके सर्प को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उन्होंने अपने काबू में कर लिया। तब समस्त पंचाल सैनिक 10 दिशाओं में भागने लगे। समस्त सैनिकों को अपना बाहुबल दिखाते हुए अर्जुन सिंहनाद करके वहां से लौटे। अर्जुन को आते देख सब राजकुमार एकत्र हो महात्मा द्रुपद के नगर का विध्वंस करने लगे। तब अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद कौरव वीरों के संबंधी हैं, अतः इनकी सेना का संहार न करो, केवल गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोण के प्रति महाराज द्रुपद को ही दे दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अर्जुन के मना करने पर महाबली भीमसेन युद्ध धर्म से तृप्त न होने पर भी उससे निवृत्त हो गए। भरतश्रेष्ठ जन्मेजय, उन पांडव ने यज्ञसेन द्रुपद को मंत्रियों सहित संग्राम भूमि में बंदी बनाकर द्रोणाचार्य को उपहार के रूप में दे दिया। उनका अभिमान चूर्ण हो गया था, धन छीन लिया गया था और वे पूर्ण रूप से वश में आ चुके थे। उस समय द्रोणाचार्य ने मन ही मन पिछले वैर का स्मरण करके राजा द्रुपद से कहा, राजन, मैंने बलपूर्वक तुम्हारे राष्ट्र को रौंद डाला, तुम्हारी राजधानी मिट्टी में मिला दी। अब तुम शत्रु के वश में पड़े हुए जीवन को लेकर यहाँ आए हो। बोलो, अब पुरानी मित्रता चाहते हो क्या? यूं कहकर द्रोणाचार्य कुछ हंसे। उसके बाद फिर उनसे इस प्रकार बोले, वीर,
प्राणों पर संकट आया जानकर भयभीत न हो। हम क्षमाशील ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय शिरोमणि, तुम बचपन में मेरे साथ आश्रम में जो खेले कूदे हो, उससे तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह एवं प्रेम बहुत बढ़ गया है। नरेश्वर, मैं पुनः तुमसे मैत्री के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजन, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम इस राज्य का आधा भाग मुझसे ले लो। यज्ञसेन, तुमने कहा था जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता, इसलिए मैंने तुम्हारा राज्य लेने का प्रयत्न किया है। गंगा के दक्षिण प्रदेश के तुम राजा हो और उत्तर के भूभाग का राजा मैं हूँ। पांचाल, अब यदि उचित समझो तो मुझे अपना मित्र मानो। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे पराक्रमी महात्माओं में ऐसी उदारता का होना आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आपके साथ सदा बनी रहने वाली मैत्री एवं प्रेम चाहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, द्रुपद के यों कहने पर द्रोणाचार्य ने उन्हें छोड़ दिया और प्रसन्नचित्त हो उनका आदर सत्कार करके उन्हें आधा राज्य दे दिया। तदंतर राजा द्रुपद दीनतापूर्ण हृदय से गंगा तटवर्ती अनेक जनपदों से युक्त माकंदीपुरी में तथा नगरों में श्रेष्ठ काम्पिल्य नगर में निवास एवं चर्णवती नदी के दक्षिण तटवर्ती पंचाल देश का शासन करने लगे। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने द्रुपद को परास्त करके पुनः उनकी रक्षा की। द्रुपद को अपने छात्र बल के द्वारा द्रोणाचार्य की पराजय होती नहीं दिखाई दी। वे अपने को ब्राह्मण बल से हीन जानकर द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। इधर द्रोणाचार्य ने उत्तर पांचालवर्ती अहिच्छत्र नामक राज्य अपने अधिकार में कर लिया। राजन, इस प्रकार अनेक जनपदों से संपन्न अहिच्छत्रा नाम वाली नगरी को युद्ध में जीतकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दे दिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में द्रुपद पर द्रोण के शासन का वर्णन करने वाला 137वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टात्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः। युधिष्ठिर का युवराज पद पर अभिषेक, पांडवों के शौर्य, कीर्ति और बल के विस्तार से धृतराष्ट्र को चिंता। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर 1 वर्ष बीतने पर धृतराष्ट्र ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को धृति, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, सरलता तथा अविचल सौहार्द आदि सद्गुणों के कारण पालन करने योग्य प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद थोड़े ही दिनों में कुंती कुमार युधिष्ठिर ने अपने शील, वृत्ति तथा समाधि के द्वारा अपने पिता महाराज पांडु की कीर्ति को भी ढक दिया। पांडुनंदन भीमसेन बलराम जी से नित्य प्रति खड़ग युद्ध, गदा युद्ध तथा रथ युद्ध की शिक्षा लेने लगे। शिक्षा समाप्त होने पर भीमसेन बल में राजा द्युम्नसेन के समान हो गए और पराक्रम से संपन्न हो अपने भाइयों के अनुकूल रहने लगे। अर्जुन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक मुट्ठी से धनुष को पकड़ने में, हाथों की फुर्ती में और लक्ष्य को बीधने में बड़े चतुर निकले। वे छुड़, नाराज, भल्ल और विपाट नामक ऋचु, वक्र और विशाल अस्त्रों के संचालन का गूढ़ तत्व अच्छी तरह जानते और उनका सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकते थे। इसलिए द्रोणाचार्य को यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि फुर्ती और सफाई में अर्जुन के समान दूसरा कोई योद्धा इस जगत में नहीं है। एक दिन द्रोण ने कौरवों की भरी सभा में निद्रा को जीतने वाले अर्जुन से कहा, भारत मेरे गुरु अग्निवेश नाम से विख्यात हैं। उन्होंने पूर्व काल में महर्षि अगस्त्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। मैं उन्हीं महात्मा अग्निवेश का शिष्य हूँ। एक पात्र से दूसरे को इसकी प्राप्ति कराने के उद्देश्य से सर्वथा उद्यत होकर मैंने तुम्हें यह ब्रह्मशिर नामक अस्त्र प्रदान दिया, जो मुझे बड़ी तपस्या से मिला था। यह अमोघ अस्त्र वज्र के समान प्रकाशमान है। उसमें समूची पृथ्वी को भी भस्म कर डालने की शक्ति है। मुझे यह अस्त्र देते समय गुरु अग्निवेश जी ने कहा था, शक्तिशाली भारद्वाज,
तुम यह अस्त्र मनुष्यों पर न चलाना। मनुष्येतर प्राणियों में भी जो अल्पवीर्य हों, उन पर भी इस अस्त्र को न छोड़ना। वीर अर्जुन, इस दिव्य अस्त्र को तुमने मुझसे पा लिया है, दूसरा कोई इसे नहीं प्राप्त कर सकता। राजकुमार, इस अस्त्र के संबंध में मुनि के बताए हुए इस नियम का तुम्हें भी पालन करना चाहिए। अब तुम अपने भाई बंधुओं के सामने ही मुझे एक गुरु दक्षिणा दो। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, अवश्य दूंगा। उनके यूं कहने पर गुरु द्रोण बोले, निष्पाप अर्जुन, यदि युद्ध भूमि में मैं भी तुम्हारे विरुद्ध लड़ने को आ जाऊं, तो तुम अवश्य मेरा सामना करना। यह सुनकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने बहुत अच्छा कहते हुए उनकी इस आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा की और गुरु के दोनों चरण पकड़कर उन्होंने सर्वोत्तम उपदेश प्राप्त कर लिया। इस प्रकार समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर सब ओर अपने ही आप यह बात फैल गई कि संसार में अर्जुन के समान कोई दूसरा धनुर्धर नहीं है। पांडुनंदन धनंजय गदा, खड़ग, रथ तथा धनुष द्वारा युद्ध करने की कला में पारंगत हुए। सहदेव भी उस समय द्रोण के रूप में अवतीर्ण देवताओं के आचार्य बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा पाकर नीतिमान हो अपने भाइयों के अधीन रहने लगे। नकुल ने भी द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। वे अपने भाइयों को बहुत ही प्रिय थे और विचित्र प्रकार से युद्ध करने की उनकी बड़ी ख्याति थी। वे अतिरथी वीर कहे जाते थे। 100 वीर देश का राजा, जो गंधर्वों के उपद्रव करने पर भी लगातार 3 वर्षों तक बिना किसी विघ्न बाधा के यज्ञों का अनुष्ठान करता रहा, युद्ध में अर्जुन आदि पांडवों के हाथों मारा गया। पराक्रमी राजा पांडु भी जिसे वश में न ला सके थे, उस यवन देश के राजा को भी जीतकर अर्जुन ने अपने अधीन कर लिया, जो अत्यंत बली और कौरवों के प्रति सदा अभिमान एवं उद्दंडता पूर्वक बर्ताव करने वाला था। वह 100 वीर नरेश विपुल भी बुद्धिमान अर्जुन के हाथ से संग्राम भूमि में मारा गया, जो सदा युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प किए रहता था, जिसे लोग दत्तमित्र के नाम से जानते थे। उस 100 वीर निवासी सुमित्र का भी अर्जुन ने अपने बाणों से दमन कर दिया। इसके सिवा अर्जुन ने केवल भीमसेन की सहायता से एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो युद्ध में पूर्व दिशा के संपूर्ण योद्धाओं तथा 10,000 रथियों को जीत लिया। इसी प्रकार एकमात्र रथ से यात्रा करके धनंजय ने दक्षिण दिशा पर भी विजय पाई और अपने धनंजय नाम को सार्थक करते हुए कुरुदेश की राजधानी में धन की राशि पहुंचाई। जन्मेजय, इस तरह नरश्रेष्ठ महामना पांडवों ने प्राचीन काल में दूसरे राष्ट्रों को जीतकर अपने राष्ट्र की अभिवृद्धि की। तब दृढ़तापूर्वक धनुष धारण करने वाले पांडवों के अत्यंत विख्यात बल पराक्रम की बात जानकर उनके प्रति राजा धृतराष्ट्र का भाव सहसा दूषित हो गया। अत्यंत चिंता में निमग्न होने के कारण उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में धृतराष्ट्र की चिंता विषयक 138वां अध्याय पूरा हुआ। 39,000 कणिक का धृतराष्ट्र को कूटनीति का उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडु के वीर पुत्रों को महान तेजस्वी और बल में बड़े चढ़े सुनकर महाराज धृतराष्ट्र व्याकुल हो बड़ी चिंता में पड़ गए। तब उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र के पंडित तथा उत्तम मंत्र के ज्ञाता मंत्री प्रवर कणिक को बुलाया और इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, द्विजश्रेष्ठ, पांडवों की दिनों दिन उन्नति और सर्वत्र ख्याति हो रही है। इस कारण मैं उनसे डाह रखने लगा हूँ। कणिक, तुम भली भांति निश्चय करके बतलाओ, मुझे उनके साथ संधि करनी चाहिए या विग्रह है? मैं तुम्हारी बात मानूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर विप्रवर कणिक मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए तथा राजनीतिक के सिद्धांत का परिचय देने वाली तीखी बात कहने लगे। निष्पाप नरेश, इस विषय में मेरी कही हुई ये बातें सुनिए। कुरुवंश शिरोमणि, इसे सुनकर आप मेरे प्रति दोष दृष्टि न रखिएगा। राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए और सदा ही पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए।
राजा अपना छिद्र, अपनी दुर्बलता प्रकट न होने दे, परंतु दूसरों के छिद्र या दुर्बलता पर सदा ही दृष्टि रखे, और यदि शत्रुओं की निर्बलता का पता चल जाए तो उन पर आक्रमण कर दे। जो सदा दंड के लिए उद्यत रहता है उसे प्रजाजन बहुत डरते हैं, इसलिए सब कार्य दंड के द्वारा ही सिद्ध करें। राजा को इतनी सावधानी रखनी चाहिए जिससे शत्रु उसकी कमजोरी न देख सके, और यदि शत्रु की कमजोरी प्रकट हो जाए तो उस पर अवश्य चढ़ाई करे। जैसे कछुआ अपने अंगों की रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा अपने सब अंगों, राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष, बल और सुहृदय की रक्षा करे और अपनी कमजोरी को छिपाए रखे। यदि कोई कार्य शुरू कर दे तो उसे पूरा किए बिना कभी न छोड़े, क्योंकि शरीर में गड़ा हुआ कांटा यदि आधा टूटकर भीतर रह जाए तो वह बहुत दिनों तक मवाद देता रहता है। अपना अनिष्ट करने वाले शत्रुओं का वध कर दिया जाए, इसी की नीति की पुरुष प्रशंसा करते हैं। अत्यंत पराक्रमी शत्रु को भी आपत्ति में पड़ा देख उसे सुगमतापूर्वक नष्ट कर दे। इसी प्रकार जो अच्छी तरह युद्ध करने वाला शत्रु है उसे भी आपत्ति काल में ही अनायास ही मार भगाए। आपत्ति के समय शत्रु का संहार अवश्य ही करे। उस समय उसके संबंध या सौहार्द का आदि का विचार कदापि न करे। तात शत्रु दुर्बल हो तो भी किसी प्रकार उसकी उपेक्षा न करे, क्योंकि जैसे थोड़ी सी आग ईंधन का सहारा मिल जाने पर समूचे वन को जला देती है, उसी प्रकार छोटा सा शत्रु भी दुर्ग आदि प्रबल आश्रय का सहारा लेकर विनाशकारी बन जाता है। अंधा बनने का अवसर आने पर अंधा बन जाए, अर्थात अपनी असमर्थता के समय शत्रु के दोषों को न देखे। उस समय सब ओर से धिक्कार और निंदा मिलने पर भी उसे अनसुनी कर दे, अर्थात उसकी ओर से कान बंद करके बहरा बन जाए। ऐसे समय में अपने धनुष को तिनके के समान बना दे, अर्थात शत्रु की दृष्टि में सर्वदा दीनहीन एवं असमर्थ बन जाए, परंतु व्याध की भांति सोए, अर्थात जैसे व्याध झूठे ही नींद का बहाना बनाकर सो जाता है और जब मृग विश्वस्त हो आसपास विचरने लगते हैं तब उठकर उन्हें बाणों से घायल कर देता है, उसी प्रकार शत्रु को मारने का अवसर देखते हुए ही अपने स्वरूप और मनोभाव को छिपाकर असमर्थ पुरुषों का सा व्यवहार करें। इस प्रकार कपटपूर्व बर्ताव से वश में आए हुए शत्रु को शाम आदि उपायों से विश्वास उत्पन्न करके मार डालें। यह मेरी शरण में आया है, यह सोचकर उसके प्रति दया नहीं दिखानी चाहिए। शत्रु को मार देने से ही राजा निर्भय हो सकता है। यदि शत्रु मारा नहीं गया तो उससे सदा ही भय बना रहता है। जो सहज शत्रु है उसे मुँहमांगी वस्तु देकर दान के द्वारा विश्वास उत्पन्न करके मार डाले। इसी प्रकार जो पहले का अपकारी शत्रु हो और पीछे सेवक बन गया हो उसे भी जीवित न छोड़े। शत्रु पक्ष के त्रिवर्ग, पंचवर्ग और सप्तवर्ग का सर्वथा नाश कर डाले। पहले तो सदा शत्रु पक्ष के मूल का ही उच्छेद कर डाले, तत्पश्चात उसके सहायकों और शत्रु पक्ष से संबंध रखने वाले सभी लोगों का संहार कर दे। यदि मूल आधार नष्ट हो जाए तो उसके आश्रय से जीवन धारण करने वाले सभी शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। यदि वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो उसकी शाखाएं कैसे रह सकती हैं। राजा सदा शत्रु की गतिविधि को जानने के लिए एकाग्र रहे, अपने राज्य के सभी अंगों को गुप्त रखे। राजन सदा अपने शत्रुओं की कमजोरी पर दृष्टि रखे और उनसे सदा सतर्क रहे। अग्निहोत्र और यज्ञ करके गेरुए वस्त्र, जटा और मृगचर्म धारण करके पहले लोगों में विश्वास उत्पन्न करे, फिर अवसर देखकर भेड़िए की भांति शत्रुओं पर टूट पड़े और उन्हें नष्ट कर दे। कार्य सिद्धि के लिए शौच, सदाचार आदि का पालन एक प्रकार का अंकुश बताया गया है। फलों से लदी हुई वृक्ष की शाखा को अपनी ओर कुछ झुकाकर ही मनुष्य उसके
पके पके फल को तोड़े। लोक में विद्वान पुरुषों का यह सारा आयोजन ही अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए होता है। जब तक समय बदलकर अपने अनुकूल न हो जाए, तब तक शत्रु के कंधे पर बिठाकर ढोना पड़े तो ढोए भी, परंतु जब अपने अनुकूल समय आ जाए, तब उसे उसी प्रकार नष्ट कर दे जैसे घड़े को पत्थर पर पटक कर फोड़ डालते हैं। शत्रु बहुत दीनतापूर्ण वचन बोले तो भी उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर दया नहीं करनी चाहिए। अपकारी शत्रु को मार ही डालना चाहिए। साम अथवा दान तथा भेद एवं दंड सभी उपायों द्वारा शत्रु को मार डालें, उसे मिटा दें। धृतराष्ट्र ने पूछा, कणिक, साम दान भेद अथवा दंड के द्वारा शत्रु का नाश कैसे किया जा सकता है, यह मुझे यथार्थपूर्ण रूप से बताइए। कणिक ने कहा, महाराज, इस विषय में नीतिशास्त्र के तत्व को जानने वाले एक वनवासी गीदड़ का प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूँ, सुनिए। एक वन में कोई बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थ साधने में कुशल गीदड़ अपने 4 मित्रों बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवले के साथ निवास करता था। एक दिन उसने सबने हरिणों के एक सरदार को देखा जो बड़ा बलवान था। वे सब उसे पकड़ने में सफल न हो सके, अतः सबने मिलकर यह सलाह की। गीदड़ ने कहा, भाई बाघ, तुमने वन में इस हरिण को मारने के लिए कई बार यत्न किया, परंतु यह बड़े वेग से दौड़ने वाला, जवान और बुद्धिमान है, इसलिए पकड़ में नहीं आता। मेरी राय है कि जब यह हरिण सो रहा हो, उस समय यह चूहा इसके दोनों पैरों को काट खाए। फिर कटे हुए पैरों से यह उतना तेज नहीं दौड़ सकता। उस अवस्था में बाघ उसे पकड़ ले, फिर तो हम सब लोग प्रसन्नचित्त होकर उसे खाएंगे। गीदड़ की यह बात सुनकर सबने सावधान होकर वैसा ही किया। चूहे के द्वारा काटे हुए पैरों से लड़खड़ाते हुए मृग को बांधने बाघ ने तत्काल ही मार डाला। पृथ्वी पर हरिण के शरीर को निश्चेत पड़ा देख गीदड़ ने कहा, आप लोगों का भला हो, स्नान करके आइए, तब तक मैं इसकी रखवाली करता हूँ। गीदड़ के कहने से वे बाघ आदि सब साथी नदी में नहाने के लिए चले गए। इधर वह गीदड़ किसी चिंता में निमग्न होकर वहीं खड़ा रहा। इतने में ही महाबली बाघ स्नान करके सबसे पहले वहां लौट आया। आने पर उसने देखा गीदड़ का चित्त चिंता से व्याकुल हो रहा है। तब बाघ ने पूछा, महामते, क्यों सोच में पड़े हो? हम लोगों में तुम ही सबसे बड़े बुद्धिमान हो। आज इस हरिण का मांस खाकर हम लोग मौत से घूमेंगे फिरेंगे। गीदड़ बोला, महाबाहो, चूहे ने तुम्हारे विषय में जो बात कही है उसे तुम मुझसे सुनो। वह कहता था, मृगों के राजा बाघ के बल को धिक्कार है। आज इस मृग को तो मैंने मारा है। मेरे बाहुबल का आश्रय लेकर आज वह अपनी भूख बुझाएगा। उसने इस प्रकार गरज गरज कर बातें कही हैं, अतः उसकी सहायता से प्राप्त हुए इस भोजन को ग्रहण करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बाघ ने कहा, यदि वह ऐसी बात करता है तब तो उसने इस समय मेरी आंखें खोल दी, मुझे सचेत कर दिया। आज से मैं अपने ही बाहुबल के भरोसे वन जंतुओं का वध किया करूंगा और उन्हीं का मांस खाऊंगा। यूं कहकर बाघ वन में चला गया। इसी समय चूहा भी नहा धोकर वहां आ पहुंचा। उसे आया देख गीदड़ ने कहा, गीदड़ बोला, चूहा भाई, तुम्हारा भला हो। नेवले ने यहाँ जो बात कही है उसे सुन लो। वो कह रहा था कि बाघ के काटने से इस हरिण का मांस जहरीला हो गया है। मैं तो इसे खाऊंगा नहीं, क्योंकि यह मुझे पसंद नहीं है। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं चूहे को ही खा लूँ। यह बात सुनकर चूहा अत्यंत भयभीत होकर बिल में घुस गया। राजन,
तत्पश्चात भेड़िया भी स्नान करके वहां आ पहुंचा। उसके आने पर गीदड़ ने इस प्रकार कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुम पर बहुत नाराज हो रहा है, अतः तुम्हारी खैर नहीं। वह अभी बघिन को लेकर यहाँ आ रहा है, इसलिए अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। गीदड़ के इस प्रकार कहने पर कच्चा मांस खाने वाला भेड़िया दुम दबाकर भाग गया। इतने में ही नेवला भी आ पहुंचा। महाराज, उस नेवले से गीदड़ ने वन में इस प्रकार कहा, ओ नेवले, मैंने अपने बाहुबल का आश्रय ले उन सबको परास्त कर दिया है। वे हार मानकर अन्यत्र चले गए हैं। यदि तुझ में हिम्मत हो तो पहले मुझसे लड़ ले, फिर इच्छानुसार मांस खाना। नेवले ने कहा, जब बाघ, भेड़िए और बुद्धिमान चूहा ये सभी वीर तुमसे परास्त हो गए, तब तो तुम वीर शिरोमणि हो। मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता। यूँ कहकर नेवला भी चला गया। कणिक कहते हैं, इस प्रकार उन सब ने सबके चले जाने पर उसकी युक्ति में सफल हो जाने के कारण गीदड़ का हृदय हर्ष से खिल रहा था। तब उसने अकेले ही वह मांस खाया। राजन, ऐसे ही आचरण करने वाला राजा सदा सुख से रहता है और उन्नति को प्राप्त होता है। डरपोक को बह दिखाकर फोड़ ले तथा जो अपने से शूरवीर हो उसे हाथ जोड़कर वश में करे। लोभी को धन देकर तथा बराबर और कमजोर को पराक्रम से वश में करे। राजन, इस प्रकार आपसे नीति युक्त बर्ताव का वर्णन किया गया। अब दूसरी बातें सुनिए। पुत्र, मित्र, भाई, पिता अथवा गुरु कोई भी क्यों न हो, जो शत्रु के स्थान पर आ जाएं, शत्रुवत बर्ताव करने लगें, तो उन्हें वैभव चाहने वाला राजा अवश्य मार डाले। सौगंध खाकर, धन अथवा जहर देकर या धोखे से भी शत्रु को मार डाले। किसी तरह भी उसकी उपेक्षा न करे। यदि दोनों राजा समान रूप से विजय के लिए यत्नशील हों और उनकी जीत संदेहास्पद जान पड़ती हो, तो उनमें भी जो मेरे इस नीतिपूर्ण कथन पर श्रद्धा विश्वास रखता है वही उन्नति को प्राप्त होता है। यदि गुरु में भी घमंड में भरकर कर्तव्य और अकर्तव्य को जानता हो तथा बुरे मार्ग पर चलता हो, तो उसे भी दंड देना उचित माना जाता है। मन में क्रोध भरा हो तो भी ऊपर से क्रोध शून्य बना रहे और मुस्कुराकर बातचीत करे। कभी क्रोध में आकर किसी दूसरे का तिरस्कार न करें। भारत, शत्रु पर प्रहार करने से पहले और प्रहार करते समय भी उससे मीठे वचन ही बोले। शत्रु को मारकर भी उसके प्रति दया दिखाए, उसके लिए शोक करे तथा रोए और आंसू बहाए। शत्रु को समझा बुझाकर, धर्म बताकर, धन देकर और सद्व्यवहार करके आश्वासन दे, अपने प्रति उसके मन में विश्वास उत्पन्न करे। फिर समय आने पर ज्यों ही वह मार्ग से विचलित हो, त्यों ही उस पर प्रहार करे। धर्म के आचरण का ढोंग करने से घोर अपराध करने वाले का भी दोष उसी प्रकार ढक जाता है जैसे पर्वत काले मेघों की घटा से ढक जाता है। जिसे शीघ्र ही मार डालने की इच्छा हो, उसके घर में आग लगा दे। धनहीनों, नास्तिकों और चोरों को अपने राज्य में न रहने दे। शत्रु के आने पर उठकर अगवानी करे, आसन और भोजन दे और कोई प्रिय वस्तु भेंट करे। ऐसे बर्तावों से अपने प्रति जिसका पूर्ण विश्वास हो गया हो, उसे भी अपने लाभ के लिए मारने में संकोच न करे। सर्प की भांति तीखे दांतों से काटे, जिससे शत्रु फिर उठकर बैठ न सके। जिनसे भय प्राप्त होने का संदेह न हो, उनसे भी सशंक ही रहे, और जिनसे भय की आशंका हो, उनकी ओर से तो सब प्रकार से सावधान ही रहे। जिनसे भय की शंका नहीं है, ऐसे लोगों से यदि भय उत्पन्न होता है तो वह मूलोच्छेद कर डालता है। जो विश्वास पात्र नहीं है, उस पर कभी विश्वास न करें।
परंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अति विश्वास न करें, क्योंकि अति विश्वास से उत्पन्न होने वाला भय राजा की जड़मूल का ही निवास कर डालता है। भली भांति जांच परख कर अपने तथा शत्रु के राज्य में गुप्तचर रखे। शत्रु के राज्य में ऐसे गुप्तचरों को नियुक्त करे जो पाखंड, वेशधारी अथवा तपस्वी आदि हों। उद्यान, घूमने फिरने के स्थान, देवालय, मद्यपान के अड्डे, गली या सड़क, संपूर्ण तीर्थ स्थान, चौराहे, कुएं, पर्वत, वन, नदी तथा जहाँ मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी होती हो, उन सभी स्थानों में अपने गुप्तचरों को घुमाता रहे। राजा बातचीत में अत्यंत विनयशील हो, परंतु हृदय छुरे के समान तीखा बनाए रखे। अत्यंत भयानक कर्म करने के लिए उद्यत हो तो भी मुस्कुराकर ही वार्तालाप करें। अवसर देखकर हाथ जोड़ना, शपथ खाना, आश्वासन देना, पैरों पर मस्तक रखकर प्रणाम करना और आशा बांधना, ये सब ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा करने वाले राजा के कर्तव्य हैं। नीतिज्ञ राजा ऐसे वृक्ष के समान रहें जिसमें फल तो खूब लगे हों परंतु फल न हों, फूल तो बहुत लगे हों लेकिन फल न हों। वह बातों से लोगों को फल की आशा दिलाए, उसकी पूर्ति न करे। फल लगने पर भी उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन हो। लोगों की स्वार्थ सिद्धि में वह विघ्न डाले या विलंब करे। वह रहे तो कच्चा पर दिखे पके के समान, अर्थात स्वार्थ साधकों की दुराशा को पूर्ण न होने दे, कभी स्वयं जीर्ण न हो। तात्पर्य यह कि अपना धन खर्च करके शत्रुओं का पोषण करते हुए अपने आप को निर्धन न बना दे। धर्म, अधर्म, अर्थ और काम, इन त्रिविध पुरुषार्थ के सेवन में 3 प्रकार की बाधा अड़चन उत्पन्न होती है। उसी प्रकार उनके 3 ही प्रकार के फल होते हैं। धर्म का फल है अर्थ एवं काम, अर्थात भोग की प्राप्ति। अर्थ का फल है धर्म का सेवन एवं भोग की प्राप्ति, और काम अर्थात भोग का फल है इंद्रिय तृप्ति। इन तीनों प्रकार के फलों को शुभ जानना चाहिए, परंतु बाधाओं से यत्नपूर्वक बचना चाहिए। त्रिविध पुरुषार्थ का सेवन इस प्रकार करना चाहिए कि तीनों एक दूसरे के बाधक न हों, अर्थात जीवन में तीनों का सामंजस्य ही सुखदायक है। धर्म का अनुष्ठान करने वाले धर्मात्मा पुरुष के धर्म में काम और अर्थ, इन दोनों के द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा पहुंचाती है। इसी प्रकार अर्धलोभी के अर्थ में और अत्यंत भोगासक्त के काम में भी शेष 2 वर्णों द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा उपस्थित करती है। राजा अपने हृदय से अहंकार को निकाल दे, चित्त को एकाग्र रखे, सबसे मधुर बोले, दूसरों के दोष प्रकाशित न करे, सब विषयों पर दृष्टि रखे और शुद्ध चित्त हो द्विजों के साथ बैठकर मंत्रणा करे। राजा यदि संकट में हो तो कोमल या भयंकर जिस किसी भी कर्म के द्वारा उस दुर्वस्था से अपना उद्धार करे, फिर समर्थ होने पर धर्म का आचरण करे। कष्ट सहे बिना मनुष्य कल्याण का दर्शन नहीं करता। प्राण संकट में पड़कर यदि वह पुनः जीवित रह जाता है तो अपना भला देखता है। जिसकी बुद्धि संकट में पड़कर शोकाभिभूत हो जाए, उसे भूतकाल की बात राजा नल तथा श्री रामचंद्र जी की आदि के जीवन का वृत्तांत सुनाकर सांत्वना दे। जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, उसे भविष्य में लाभ की आशा दिलाकर तथा विद्वान पुरुष को तत्काल ही धन आदि देकर शांत करें। जैसे वृक्ष के ऊपर की शाखा पर सोया हुआ पुरुष जब गिरता है तब होश में आता है, उसी प्रकार जो अपने शत्रु के साथ संधि करके कृत्य की भांति सोतार है, वह शत्रु से धोखा खाने पर सचेत होता है। राजा को चाहिए कि वह दूसरों के दोष प्रकाशित न करके अपनी गुप्त मंत्रणा को सदा छिपाए रखने की चेष्टा करें। दूसरों के गुप्तचरों से तो अपने आकार तक को गुप्त रखे, परंतु अपने गुप्तचर से भी सदा अपनी गुप्त मंत्रणा की रक्षा करें। राजा मछली मारों की भांति दूसरों के मर्म
विदीर्ण किए बिना, अत्यंत क्रूर कर्म किए बिना तथा बहुतों के प्राण लिए बिना बड़ी भारी संपत्ति नहीं पाता। जब शत्रु की सेना दुर्बल, रोगग्रस्त, जल या कीचड़ में फंसी, भूख प्यास से पीड़ित और सब ओर से विश्वस्त होकर निश्चेष्ट पड़ी हो, उस समय उस पर प्रहार करना चाहिए। धनवान मनुष्य किसी धनी के पास नहीं जाता। जिसके सब काम पूरे हो चुके हैं वह किसी के साथ मैत्री निभाने की चेष्टा नहीं करता। अतः अपने द्वारा सिद्ध होने वाले दूसरे ही कार्य ही अधूरे रख दे। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को दूसरों के दोष न बताकर सदा आवश्यक सामग्री के संग्रह और शत्रुओं के साथ विग्रह करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। साथ ही यत्नपूर्वक अपने उत्साह को बनाए रखना चाहिए। मित्र और शत्रु किसी को भी यह पता न चले कि राजा कब क्या करना चाहता है। कार्य के आरंभ अथवा समाप्त हो जाने पर ही लोग उसे देखें। जब तक अपने ऊपर भय आया न हो तब तक डरे हुए भांति उसको टालने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु जब भय को सामने आया देखे तब निडर हो शत्रु पर प्रहार करना चाहिए। जो मनुष्य दंड के द्वारा वश में किए हुए शत्रु पर दया करता है वह मौत को ही अपनाता है। ठीक उसी तरह जैसे खच्चरी गर्भ के रूप में अपने मृत्यु को ही उदर में धारण करती है। जो कार्य भविष्य में करना हो उस पर बुद्धि से विचार करें और विचार के पश्चात तदनुकूल व्यवहार कर व्यवस्था करें। इसी प्रकार जो कार्य सामने उपस्थित हो उसे भी बुद्धि से विचार कर ही करें। बुद्धि से निश्चय किए बिना किसी भी कार्य का उद्देश्य का परित्याग न करें। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को देश और काल का विभाग करके ही यत्नपूर्वक उत्साह एवं उद्यम करना चाहिए। इसी प्रकार देश काल के विभाग पूर्वक ही प्रारब्ध कर्म तथा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। देश और काल को ही मंगल के प्रधान हेतु समझना चाहिए। यही नीति शास्त्र का सिद्धांत है। छोटे शत्रु की भी उपेक्षा कर दी जाए तो वह ताड़ के वृक्ष की भांति जड़ जमा लेता है और घने वन में छोड़ी हुई आग की भांति शीघ्र ही महान विनाशकारी बन जाता है। जो मनुष्य थोड़ी सी अग्नि की भांति अपने आप को प्रज्वलित या समृद्ध करता रहता है वह एक दिन बहुत बड़ा होकर शत्रु रूपी ईंधन की बहुत बड़ी राशि को भी अपना ग्रास बना लेता है। यदि किसी को किसी बात की आशा दे तो उसे शीघ्र पूरी न करके दीर्घ काल तक लटकाए रखे। जब उसे पूर्ण करने का समय आए तब उसमें कोई विघ्न डाल दे और इस प्रकार समय की अवधि को बढ़ा दे। इस विघ्न पड़ने से कोई उपयुक्त कारण बता दे और उस कारण को भी युक्तियों से सिद्ध कर दे। लोहे का बना हुआ छुरा शान पर चढ़कर तेज किया जाता है और चमड़े के संपुट में छिपाकर रख दिया जाता है तो वह समय आने पर बालों को काट देता है। इसी प्रकार राजा अनुकूल अवसर की अपेक्षा रखकर अपने मनोभाव को छिपाए रखे हुए अनुकूल साधनों का संग्रह करता रहे और छुरे की तरह तीक्ष्ण या निर्दय होकर शत्रुओं के प्राण ले ले, उनका मलोच्छेद कर डाले। कुरुश्रेष्ठ, आप भी इसी नीति का अनुसरण करके पांडवों तथा दूसरे लोगों के साथ यथोचित बर्ताव करते रहें, परंतु ऐसा कार्य करें जिससे स्वयं संकट के समुद्र में डूब न जाएं। आप समस्त कल्याणकारी साधनों से संपन्न और सबसे श्रेष्ठ हैं, यही सबका निश्चय है। अतः नरेश्वर, आप पांडु के पुत्रों से अपनी रक्षा कीजिए। राजन, आपके भतीजे पांडव बहुत बलवान हैं, अतः ऐसी नीति काम में लाइए जिससे आगे चलकर आपको पछताना ना पड़े। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन। यों कहकर कणिक अपने घर को चले गए। इधर कुरुवंशी धृतराष्ट्र शोक से व्याकुल हो गए। इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में कणिक वाक्य विषयक 139वां अध्याय पूरा हुआ।
चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। पांडवों के प्रति पूर्ववासियों का अनुराग देखकर दुर्योधन की चिंता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर सुबलपुत्र शकुनी, राजा दुर्योधन, दुशासन और कर्ण ने आपस में एक दुष्टतापूर्ण गुप्त सलाह की। उन्होंने कुरुनंदन महाराज धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर पुत्रों सहित कुंती को आग में जला डालने का विचार किया। तत्वज्ञानी विदुर उनकी चेष्टाओं से उनके मन का भाव समझ गए और उनकी आकृति से ही उन दुष्टों की गुप्त मंत्रणा का भी उन्होंने पता लगा लिया। विदुर जी ने मन ही मन जानने योग्य सभी बातें जान ली। वे सदा पांडवों के हित में संलग्न रहते थे। अतः निष्पाप विदुर ने यही निश्चय किया कि कुंती अपने पुत्रों के साथ यहाँ से भाग जाए। उन्होंने एक सुदृढ़ नाव बनाई जिसे चलाने के लिए उसमें यंत्र लगाया गया था। वह वायु के वेग से और लहरों के थपेड़ों का सामना करने के सामर्थ्य थी। उसमें झंडियाँ और पताकाएं फहरा रही थीं। उस नाव को तैयार करा के विदुर जी ने कुंती से कहा, देवी, राजा धृतराष्ट्र इस कुरुकुल की कीर्ति एवं वंश परंपरा का नाश करने वाले पैदा हुए हैं। इनका चित्त पुत्रों के प्रति ममता से व्याप्त हुआ है, इसलिए वे सनातन धर्म का त्याग कर रहे हैं। शुभे, जल के मार्ग में यह नाव तैयार है, जो हवा और लहरों के वेग को भलीभांति सह सकती है। इसी के द्वारा कहीं अन्यत्र जाकर तुम पुत्रों सहित मौत की फांसी से छूट सकोगी। भरत श्रेष्ठ, यह बात सुनकर यशस्विनी कुंती को बड़ी व्यथा हुई। वे पुत्रों सहित वर्णावत के लाक्षागृह से बचकर नाव पर जा चलीं और गंगा जी की धारा पर यात्रा करने लगी। तदंतर विदुर जी के कहने से पांडवों ने नाव को वहीं डुबो दिया और उन कौरवों के दिए हुए धन को लेकर विघ्न बाधाओं में रहित वन में प्रवेश किया। वर्णावत के उस लाक्षागृह में निषाद जाति की एक स्त्री किसी कारणवश अपने 5 पुत्रों के साथ आकर ठहर गई थी। वह बेचारी निरपराध होने पर भी उसमें पुत्रों सहित जलकर भस्म हो गई। मलेच्छों में भी नीच पापी पुरुजन भी उसी घर में जल मरा और धृतराष्ट्र के दुरात्मा पुत्र अपने सेवकों सहित धोखा खा गए। विदुर की सलाह के अनुसार काम करने वाले महात्मा कुंती पुत्र अपनी माता के साथ मृत्यु से बच गए। उन्हें किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। साधारण लोगों को उनके जीवित रहने की बात ज्ञात न हो सकी। तदंतर वर्णावत नगर में वहां के लोगों ने लाक्षागृह को दग्ध होता हुआ देख अत्यंत दुखी हो पांडवों के लिए बड़ा गहरा शोक किया तथा राजा धृतराष्ट्र के पास यथावत समाचार कहने के लिए किसी को भेजकर कहलाया, कुरुनंदन, तुम्हारा महान मनोरथ पूरा हो गया। पांडवों को तुमने जला दिया। अब तुम कृतार्थ हो जाओ और पुत्रों के साथ राज्य भोगो। यह सुनकर पुत्र सहित धृतराष्ट्र शोकमग्न हो गए। उन्होंने विदुर जी से तथा कुरुकुल शिरोमणि भीष्म जी ने भी भाई बंधुओं के साथ पांडवों के प्रेत कार्य संपन्न किए। जन्मेजय बोले, विप्रवर, मैं लाक्षागृह के जलने और पांडवों के उससे बच जाने का वृतांत पुनः विस्तार से सुनना चाहता हूँ। क्रूर कणिक के उपदेश से किया हुआ कौरवों का यह कर्म अत्यंत निर्दयता पूर्ण था। आप उसका ठीक ठीक वर्णन कीजिए। मुझे यह सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। वैशंपायन जी ने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, मैं लाक्षागृह के जलने और पांडवों के उससे बच जाने का वृत्तांत विस्तार से कहता हूँ। सुनो। भीमसेन को सबसे अधिक बलवान और अर्जुन को अस्त्र विद्या में सबसे श्रेष्ठ देखकर दुर्योधन सदा संतप्त होता रहता था। उसके मन में बड़ा दुख था। तब सूर्यपुत्र कर्ण और सुबल कुमार शकुनी आदि अनेक उपायों से पांडवों को मार डालने की इच्छा करने लगे। पांडवों ने भी जब जैसा संकट आया सबका निवारण किया और विदुर की सलाह मानकर वे कौरवों के षड्यंत्र का कभी भंडाफोड़ नहीं करते थे। भारत उन दिनों पांडवों को सर्वगुण संपन्न देख नगर के निवासी भारी सभाओं में उनके सद्गुणों की प्रशंसा करते थे। वे जहाँ कहीं चौराहों पर या सभाओं में इकट्ठे होते, वहीं पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को राज्य प्राप्ति के योग्य बताते थे। वे कहते थे,
प्रज्ञा चक्षु महाराज धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के साथ जब पहले ही राज्य न पा सके, तब वे कैसे राजा हो सकते हैं। महान व्रत का पालन करने वाले शंतनुनंदन भीष्म तो सत्य प्रतिज्ञ हैं। वे पहले ही राज्य ठुकरा चुके हैं, अतः अब उसे कदापि ग्रहण नहीं करेंगे। पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर यद्यपि अभी तरुण हैं, तो भी उनका शील स्वभाव वृद्धों के समान है। वे सत्यवादी, दयालु और वेदवेत्ता हैं, अतः अब हम लोग उन्हीं का विधिपूर्वक राज्याभिषेक करें। महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मज्ञ हैं। वे शंतनुनंदन भीष्म तथा पुत्रों सहित धृतराष्ट्र का आदर करते हुए उन्हें नाना प्रकार के भोगों से संपन्न रखेंगे। युधिष्ठिर में अनुरक्त हो उपर्युक्त उद्गार प्रकट करने वाले लोगों की बातें सुनकर खोटी बुद्धि वाला दुर्योधन भीतर ही भीतर जलने लगा। इस प्रकार संतप्त हुआ वह दुष्टात्मा लोगों की बातों को सहन न कर सका। वह ईर्ष्या की आग से जलता हुआ धृतराष्ट्र के पास आया। वहां अपने पिता को अकेला पाकर पुरवासियों के युधिष्ठिर विषयक अनुराग से दुखी हुए दुर्योधन ने पहले पिता के प्रति आदर प्रदर्शित किया। तत्पश्चात इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, पिताजी, मैंने परस्पर वार्तालाप करते हुए पुरवासियों के मुख से बड़ी अशुभ बातें सुनी हैं। वे आपका और भीष्म जी का अनादर करके पांडुनंदन युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं। भीष्म जी तो इस बात को मान लेंगे, किंतु क्योंकि वे स्वयं राज्य भोगना नहीं चाहते, परंतु नगर के लोग हमारे लिए बहुत बड़े कष्ट का आयोजन करना चाहते हैं। पांडु ने अपने सद्गुणों के कारण पिता से राज्य प्राप्त कर लिया और आप अंधे होने के कारण अधिकार प्राप्त राज्य को भी नहीं पा सके। यदि ये पांडु कुमार युधिष्ठिर पांडु के राज्य को, जिसका उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है, प्राप्त कर लेते हैं, तो निश्चय ही उनके बाद उनका पुत्र ही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा और उसके बाद पुनः उसी की पुत्र परंपरा में दूसरे लोग इसकी अधिकारी होते हैं। महाराज, ऐसी दशा में हम लोग अपने पुत्रों सहित राज परंपरा से वंचित होने के कारण सब लोगों की अवहेलना के पात्र बन जाएंगे। राजन, आप कोई ऐसी नीति काम में लाइए जिससे हमें दूसरों के दिए हुए अन्न से गुजारा करके सदा नरकतुल्य कष्ट न भोगना पड़े। राजन, यदि पहले ही आपने यह राज्य पा लिया होता तो आज हम अवश्य ही इसे प्राप्त कर लेते, फिर तो लोगों को कोई वश नहीं चलता। इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत जतुगृह पर्व में दुर्योधन की ईर्ष्या विषयक 140वां अध्याय पूरा हुआ।